गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम में देखा जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है ना कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में, जो भी डेटा दिया हुआ है वो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको किस भाषा में कन्वर्ट कर देना है? तो मैथमेटिक्स के भाषा में। मैथमेटिक्स के भाषा में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होगा? तो कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम्स को ना डिवाइड किया गया है। तो किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स, उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, फिर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क, और उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। एक और प्रॉब्लम देखेंगे, यहां लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिशन। प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिशन जिसमें आपको कुछ परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है मैथमेटिक्स के भाषा में लिख देंगे। पहले क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। 8 chairs and 5 tables for a classroom cost rupees 10,500 with 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450. Find the cost of each chair and that of each table. तो यहां हमें क्या चीज का दाम दिया हुआ है? 8 चेयर और 5 टेबल का दाम दिया हुआ है। और दूसरे केस में क्या दिया है? तो फिर 5 चेयर और 3 टेबल्स का दाम दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? क्या निकालना क्या है? तो कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। तो जो निकालना है उसको वेरिएबल ले लेते हैं। एक वेरिएबल लेंगे x, दूसरा लेंगे y। तो हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ let the cost of each chair be x and that of each table be y। एक चेयर का दाम क्या ले लिए? x ले लिए, और एक टेबल का दाम क्या ले लिए? y ले लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है हमारा? तो 8 चेयर्स और 5 टेबल का दाम कितना है? तो रुपीज 10,500। तो यहां क्या आ जाएगा मेरा? 8 चेयर्स प्लस 5 टेबल इक्वल रुपीज 10,500। जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया था उसको हम मैथमेटिकली लिख दिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि 5 चेयर और कितना टेबल है? 3 टेबल का दाम कितना है? तो 6,450 है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। तो यहां देखिए, यहां आपका 8 है, 5 है, 5 है, 3 है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करते हैं। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा। तो ऊपर भी हमारा 15 आना चाहिए, नीचे भी 15 आना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा। तो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। तो पहले इक्वेशन को 3 से और दूसरे इक्वेशन को 5 से, और दोनों क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट किए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई किए पहले इक्वेशन को 3 से, कितना आ जाएगा हमारा? तो 8 3 जा 24x प्लस 15y इक्वल आएगा आपका 0 0 5 3 जा 15, ये कैरी 1 हुआ, 31,500 आया। अब दूसरे इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। मल्टीप्लाई किए 5 से, तो 25x प्लस 15y इक्वल आ गया आपका 0, कितना से कह रहे हैं? 5 से। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 32। तो ये आ गया आपका 32,250, 32,250 आ गया।
अब क्या कर दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए 15y माइनस 15y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आया मेरा माइनस एक्स, और यहाँ जब हम 32,250 में से 32,250 में से 31,500 जैसे ही माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ गया 750 आ गया। तो x इक्वल कितना आ गया हमारा, 750 आ गया। अब ये जो x इक्वल 750 आया है, इसको पुट करेंगे पहले इक्वेशन में और y का वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग या पुट x इक्वल 750 इन इक्वेशन 1 वी गेट। जैसे ही वैल्यू डालेंगे किसी इक्वेशन का वैल्यू निकल जाएगा तो y का निकल जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 8 इंटू 750 प्लस 5y इक्वल 10,500। अब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आया, 8 5 जा 40 आया, फिर आपका क्या आ जाएगा 8 7 जा 56, यहाँ आ गया हमारा 60 यानी 6,000, और 5y माइनस किए 10,500 प्लस 5y इक्वल 10,500। अब इसको आप इधर भेजेंगे, साइन चेंज होगा तो हमारा क्या आएगा, जैसे ही इधर भेजे साइन चेंज हुआ, हमारा आ गया 5y इक्वल 10,500 माइनस 6,000, तो 5y इक्वल आ गया हमारा 4,500, तो y इक्वल क्या आ गया हमारा 900। यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच चेयर कितना होगा हमारा, तो एक चेयर का दाम होगा 750 रुपए और एक टेबल का दाम होगा 900 रुपए। तो हिंस कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इक्वल रुपीज 750 एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इक्वल रुपीज 900। अब देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल भी उसी टाइप का है। आप एक बार चाहे तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए भी चलेंगे ताकि पता चलेगा हमसे सवाल बन रहा है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं धीरे धीरे। अब यहां देखें तो कोच जो है वो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 13,200. Later he buy 3 bats and 5 balls for rupees 5,900. Find the cost of each bat and each ball. तो हम क्या ले लेंगे, let the cost of each bat and each ball be x and y respectively. तो हम ले लिए कि let the cost of each bat be rupees x and that of each ball be rupee y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, एकदम सिमिलर है, पिछले वाले सवाल जैसा ही है। तो बैट का दाम क्या लिए हम, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट का दाम क्या लिए हैं, तो x लिए हैं, तो 7 बैट का दाम कितना आ जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल आ गया मेरा रुपीज 13,200। दूसरा क्या हमारा 3 बैट्स 5 बॉल्स रुपीज 5,900। यहां भी सेम केस है, एक इक्वेशन को क्या करना होगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। किसको एलिमिनेट कर दे, तो y को एलिमिनेट करते हैं, या चाहे तो x को एलिमिनेट कर दे। तो x को एलिमिनेट करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, 7 और 3 का एलसीएम 21। तो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए किससे, 3 से, और दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किए, तो 7 से, और दोनों को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो क्या मिल रहा है हमें, तो देखते हैं क्या मिलता है। पहले इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 7 3 21x प्लस 18y इक्वल कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 0 6 3 3 9,
39,600। दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई किए 21x प्लस 35y इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, तो 0 0 9 7 जा 63, फिर 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 41,300। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट किए, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए 21 और -21x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आया मेरा -17y। जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, -1700। तो y इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, -1700 बाई -17 कैंसिल आउट किए, आंसर क्या आया 100। यानी एक बॉल का दाम कितना होगा, तो 100 रुपए होगा। अब हमें क्या निकालना है, तो बैट का भी निकालना है। तो इस y इक्वल 100 को पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में, और वैल्यू किसका निकालेंगे, x का। तो फिर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पुटिंग y इक्वल 100 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, तो देखते हैं। 7x प्लस 600 इक्वल 13,200। तो 7x इक्वल आ गया मेरा 13,200 माइनस 600। तो 7x इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, सबसे अच्छा 13,000 में से 600 माइनस किए कितना आ गया हमारा, तो 13,000 में से जैसे ही 600 माइनस करेंगे हमारा आएगा 12,400। और 12,400 में हम क्या किए, 200 और ऐड कर दिए, तो कितना आ गया हमारा, 12,600 आ गया। अब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल 12,600 बाई 7 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया हमारा 1800। 7 1 जा 7 7, हाँ, तो 1800 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, हिंस कॉस्ट ऑफ each bat equal rupees 1800 and cost of each ball equal rupees 100। चाहे तो इसे नोट डाउन कर ले, उसके बाद बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस क्वेश्चन में वही करना है जो दिया हुआ है, उसको मैथमेटिक्स के भाषा में लिखना है। क्या दिया है, 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 955। यहां लिखेंगे वाइल 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 1115। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड दैट ऑफ ए पेंसिल। तो हम ले लेंगे लेट द कॉस्ट of a pen be rupees x and that of a pencil be rupees y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है हमारे पास कितना पेन्स है, तो 37 पेन है। तो 37x प्लस 53y इक्वल कितना आ गया 955। पहला इक्वेशन। दूसरा क्या जाएगा हमारा, कितना पेन है, सेकेंड केस क्या दे रहा है 53 पेन्स आ गया, और पेंसिल्स कितना आ गया, तो 37 पेंसिल्स आ गया। कॉस्ट कितना है 1150। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करने जाए बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर ऐसा दिखे कि जो कोफिशिएंट है वो बहुत ही हाई नंबर है, बड़ा नंबर है, तो ये देखेंगे क्या वेरिएबल इंटरचेंज है, मतलब कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज है क्या। यहां देखें तो x के साथ कौन सा है हमारा कोफिशिएंट 37 है। अब यही कोफिशिएंट सेकंड में किसके साथ चला गया है, y के साथ। y के साथ पहले वाले में कौन सा कोफिशिएंट है 53, और यही 53 किसके साथ चला गया है x के साथ। तो ऐसे केस में
एक बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दूसरे बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तब एक इक्वेशन आएगा हमें, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या आएगा, एक इक्वेशन आएगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करते हैं, ये पहला और दूसरा इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये देखते हैं। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 955 कितना है, 53x प्लस 37y इक्वल हमारा 1150। जैसे ही ऐड करेंगे क्या आएगा हमारा, तो ये हमारा आ गया 90x, ये हमारा आ गया 90y, और फिर ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 10 7, फिर 9 + 1 10 आया, और फिर कितना आ गया, तो 2 आ गया। यहाँ कॉमन ले लेंगे 90, तो x प्लस वाई, 90 कॉमन लिए, इक्वल कितना आ गया, ₹2070। तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया, 2070, डिवाइड में क्या है आपका 90, 9 से डिवाइड किए, 9 2 जा 18 आया, कैरी कितना हुआ हमारा, तो 2 हुआ, 9 3 जा 27। यानी पहला इक्वेशन हमारा क्या आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल 23। अब क्या करेंगे, अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार ऐड किए, दूसरी बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या किए, 1 - 2 किए। जैसे ही 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, तो x माइनस वाई मिलेगा। देखते हैं, तो 37x प्लस 53y इक्वल कितना है हमारा, तो 955, 955 है। दोनों को क्या किए, तो सब्ट्रैक्ट किए, और यहाँ है हमारा 53x प्लस 37y इक्वल कितना है, 1115। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 53 में से 37 गया, यानी कितना आ जाएगा हमारा, तो 16x माइनस 16x, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, माइनस प्लस 16y इक्वल कितना आ जाएगा, 1115 में से कितना गया मेरा, तो 955, कितना आया, तो आया हमारा 160। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल 160। अब 16 से 16 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही -16 ही कॉमन ले लेते हैं, -16 जैसे ही कॉमन लिया, हमारा क्या आ गया, तो x माइनस वाई इक्वल -160, ये आपका कैंसल आउट हुआ, तो क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल 10। तो एक इक्वेशन हमारा क्या आया था, x प्लस वाई इक्वल 23, और दूसरा क्या आया, x माइनस वाई इक्वल 10। अब इस तीसरे और चौथे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। जैसे ही तीसरे और चौथे इक्वेशन को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, अब क्या किए कि तीसरे और चौथे इक्वेशन को क्या किए, तो ऐड कर दिए। एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या मिला, पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल 23, पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल 23, दूसरा था हमारा x माइनस वाई इक्वल 10। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 2x इक्वल 33। जब 2x इक्वल 33 हो गया, तो x इक्वल मिला कितना आ जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 33/2, यानी कितना आ गया, 2 1 जा 2 आया, 6 या 12 हुआ आपका, तो 16.5 रुपीज हो गया। और इस x को डालेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस x को या तो थर्ड इक्वेशन में या फोर्थ इक्वेशन में डाल के, और क्या करेंगे, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही इसको इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 16.5 प्लस वाई इक्वल 23, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 23 माइनस 16.5, यानी ये कितना आ जाएगा मेरा, 6.5 रुपीज। तो
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब हम देखेंगे कि आगे वाला कोफिशिएंट क्या है, कोई बड़ा नंबर है, तो हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या इसका कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो रहा है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो गया है क्या, और जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया है क्या। अगर ऐसा केस बनता है तो एक बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इस तरह का सवाल भी पूछता है। अब इस टाइप के सवाल में देखिए, इस टाइप के सवाल में हम लोग ध्यान देंगे कि दो तरह का चार्ज होता है। एक कहलाता है हमारा फिक्स चार्ज, दूसरा कहलाता है वेरिएबल चार्ज। अब फिक्स चार्ज क्या है, वेरिएबल चार्ज क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, एक कोई आदमी है जो टैक्सी किया, तो टैक्सी करने पे एक फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज क्या है, जो आपका टैक्सी का भाड़ा होगा, मतलब टैक्सी का जो रेंटल होगा। टैक्सी का रेंटल क्या है, फिक्स चार्ज है। लेकिन वही जो टैक्सी पेट्रोल कंज्यूम करेगा वो आपका क्या होगा, वेरिएबल चार्ज। आप सुनते होंगे कि 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से पैसा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी अगर 10 किलोमीटर जैसे ही चलेगा तो 1 लीटर जो पेट्रोल का दाम होगा वो आपको लगेगा। तो ये तो आपकी दूरी पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल चार्ज हो गया। लेकिन कार का जो रेंट हुआ, कोई आपको कार दे रहा है, उसका जो रेंट हुआ वो क्या हो गया, तो फिक्स चार्ज हो गया। तो यहां भी देखा जाए तो taxi charges in a city consist of a fixed charges and the remaining depending upon the distance travel in kilometer. If a person travels, अब पहला केस में देखें, केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में है आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, केस 1 में है आपका इफ डिस्टेंस ट्रेवल equals 60 kilometer. If a person travels 60 kilometer, he pay rupees 960, and for traveling 80 kilometer, he pays rupees 1260. Find the fixed charges and the rate per kilometer. तो हम फिक्स चार्ज को क्या ले लेते हैं, फिक्स चार्ज को हम x ले लेते हैं, और रेट जो होगा हमारा पर किलोमीटर उसको क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द रेट पर किलोमीटर। ये जो रेट है किस पे डिपेंड कर रहा होगा, तो पेट्रोल के कंजम्पशन पे, पर किलोमीटर बी वाई। अब केस 1 में अगर देखें, केस 1 में क्या है हमारा, इफ डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो केस 1 में इफ डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल कितना किलोमीटर है, देख लेते हैं 60 किलोमीटर। पहला केस में क्या है, तो 60 किलोमीटर, तो कितना रुपए देना पड़ रहा है, तो रुपए देना पड़ा है इसे 960 रुपए, यानी 960 रुपीज। तो इसमें दो चार्ज है, फिक्स चार्ज तो हमारा x रहेगा, वेरिएबल चार्ज जो होगा y वो किस पे डिपेंड करेगा, तो दूरी पर डिपेंड करेगा। तो उस वेरिएबल चार्ज को हम क्या लिए हैं, पर किलोमीटर, तो y लिए हैं। तो 60 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 60 इंटू वाई, और रुपए कितना लग रहा है, तो रुपए लग रहा है 960 रुपए। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे केस में देखें, दूसरे केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, इफ डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरे केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो यहां तो 60 किलोमीटर था, लेकिन दूसरे केस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 80 किलोमीटर। अब बड़े ही आराम से लिखेंगे इक्वेशन, फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है, तो x है, वेरिएबल चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, तो y लिए हैं, 1 किलोमीटर के लिए 80 किलोमीटर के लिए 80 y लिए। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो रुपीज 1260। बड़ा ही आसान सा इक्वेशन बना है। पहले और दूसरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
और आंसर निकाल लेते हैं, या दूसरे में से पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए, 2 - 1 वी गेट। दूसरा इक्वेशन था मेरा x प्लस 80y इक्वल ₹1260, और पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस 60y इक्वल ₹960। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा क्या आएगा, ये x और ये x, सॉरी यहाँ क्या हो गया मेरा x प्लस 80y। अब ये दोनों x मेरा क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मेरा कैंसिल आउट हो गया, और 80 - 60y किए तो कितना आ गया, 20y आ गया मेरा, और यहाँ क्या जाएगा 0 0। तो रेट पर किलोमीटर कितना निकल के आया, तो y इक्वल कितना आ गया 300/20, यानी ये कितना जाएगा 15 रुपीज। अब इस 15 रुपीज को, इस 15 को y इक्वल ₹15 को पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग y इक्वल ₹15 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा x का वैल्यू, तो x प्लस 60 इंटू वाई इक्वल कितना आ गया 960। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 900 इक्वल 960, तो x इक्वल हमारा कितना आ गया, तो x जो निकल के आया 960 माइनस 900 यानी ₹60। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना आ गया, हमारा फिक्स चार्ज जो आया है वो आया ₹60, और वेरिएबल चार्ज हमारा क्या आ गया है, तो ₹15 आ गया है। अब देख लेंगे ये सवाल, तो अब यहां लिख देते हैं कि hence the cost of fixed charge इक्वल रुपीज, कितना है फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज क्या लिए हैं, x लिए हैं, तो इक्वल ₹60 एंड रेट पर किलोमीटर कितना जाएगा, तो ₹15, यानी पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना आ गया, ₹15 आ गया, और फिक्स चार्ज हमारा कितना आ गया, तो ₹60 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिक्स चार्ज कितना है 60 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का है, एक बार चाहे तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद देखिएगा इसका सॉल्यूशन, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो दिया है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए स्कूल इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। एक हॉस्टल है, उसमें दो तरह का चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज क्या होगा, आप गए होंगे हॉस्टल में तो क्या किए होंगे, एक रूम लिए होंगे, तो आप उस रूम में रह रहे हैं या गर्मी छुट्टी में, उस रूम का तो भाड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप मेस में खाना नहीं खा रहे हैं तो उसका चार्ज नहीं लग रहा है। यहाँ इस क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, वन हैज टेकन फूड इन द मेस when a student A takes food for 22 days, he has to pay ₹4250। अगर कोई 22 दिन तक खाना खा रहा है, हॉस्टल में रह रहा है और 22 दिन खाना खा रहा है, तो कितना रुपए दे रहा है, 4250 रुपए। वेयर एज स्टूडेंट बी है who takes food for 28 days pay ₹5150 as hostel charge। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि फिक्स चार्ज को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, तो हम ले लिए let the fixed charges be x and the cost of food per day and the cost of food
पर डे बी वाई। हम क्या किए, फिक्स चार्ज को क्या ले लिए, एक्स ले लिए, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या ले लिए, तो वाई ले लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो दो केस आया हमारा। पहला केस में क्या है, कितना दिन खाना खा रहा है, तो 22 दिन खाना खा रहा है। तो पहले केस में ये जो हॉस्टल चार्ज है आपका, जो फिक्स चार्ज है, उसको एक्स ले लिए हैं, और पर डे का क्या लिए हैं, वाई लिए हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, खा रहा है कितना दिन, तो 22 दिन, तो एक्स प्लस एक दिन का वाई रुपीज लग रहा है, तो 22 दिन का कितना लगेगा, 22 वाई। कितना रुपए लग रहा है, तो 4250। अब दूसरा केस देखें, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है, स्टूडेंट बी जो है, फिक्स चार्ज तो फिक्स ही है, लेकिन कितना दिन खाना खा रहा है, तो 28 दिन खा रहा है। तो क्या होगा, 28 वाई इक्वल कितना आ गया हमारा, तो 5150। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। 2 में से क्या माइनस कर दिए, तो इक्वेशन 1 माइनस कर दिए। तो क्या मिलेगा, देखते हैं। 2 में से 1 क्या करना है, माइनस करना है। तो x प्लस 28y इक्वल 5150, और ये हमारा क्या है, x प्लस 22y इक्वल 4250। सब्ट्रैक्ट किए, क्या आएगा आंसर, ये जीरो आया, ये जीरो आया, ये आपका क्या आ गया, तो 900 आया। यानी कि 6y इक्वल कितना आ गया, 900, यानी y इक्वल कितना आ जाएगा, ₹150। अब ये 150 क्या हुआ, तो ये 150 हुआ मेरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो अब y इक्वल 150 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्या मिलता है ये देखते हैं। तो पुटिंग y इक्वल ₹150 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा। तो जैसे ही 150 को पुट करेंगे, यहां देखिए, तो x प्लस 22y इक्वल कितना आ गया, 4250 रुपये। तो x प्लस 22 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 गुने 22 किए तो कितना आ गया, 3300 आया, 4250 रुपये। कैसे किए हैं, तो 15 गुने पहले कर दिए, 2 कर दिए, तो 30 आ गया। फिर 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से, तो कितना आ गया। ये देखिए बड़ा आसान है, जिसे 22 इंटू 150 करना है। तो पहले क्या किए, यहाँ 15 पकड़े, 15 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 30 आ गया। फिर 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 11 से, तो 3300 आ गया आपका। तो x इक्वल कितना आ गया, 4250 माइनस 3300 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 0 हुआ, फिर 5 आया, फिर क्या होगा, फिर 12 में से आपका गया 3 गया, तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो कितना आ गया आपका, 950 आ गया। यानी जो हमारा फिक्स चार्ज होगा, हिंस कॉस्ट ऑफ फिक्स चार्ज इक्वल ₹950 एंड the cost of food per day इक्वल ₹150। अब इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अब इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 and their expenditure are in the ratio 19:16 if each save, कितना बचा रहे हैं, तो 5000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच।
ए और बी का क्या निकालना है, तो मंथली इनकम निकालना है। और हम जानते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, यहां इनकम जो होता है वो क्या होता है, तो इनकम होता है हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का क्या, तो सम। और अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो क्या निकला हमारा, सेविंग। और यहां दिया भी क्या हुआ है हमारा, सेविंग्स दिया हुआ है। तो मंथली इनकम ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, तो जब रेशियो दिया हुआ है तो हम मंथली इनकम ए का कितना ले सकते हैं, तो 8x ले सकते हैं, और बी का कितना ले लेंगे, तो 7x ले लेते हैं, क्योंकि यहां रेशियो तो दिया हुआ है ना, 8:7। तो यहां लेते हैं हम, लेट द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी बी 8x एंड 7x। और ये तो मंथली इनकम ले लिए, एक्सपेंडिचर क्या ले लेते हैं, तो 19y एंड 16y। देयर मंथली एक्सपेंडिचर बी 19y एंड 16y रिस्पेक्टिवली। ए का कितना ले लिए एक्सपेंडिचर, तो 19y, और बी का कितना ले लिए 16y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, सेविंग्स कितना है, तो दोनों केस में हमारा 5000 आ रहा है, 5000 आ रहा है। सेविंग्स क्या होगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम ए का कितना है, तो 8x है, और एक्सपेंडिचर कितना है, तो 19y है। दोनों को माइनस से कितना आ गया, 5000। दूसरे केस में देखें, इनकम कितना है, 7x है, एक्सपेंडिचर कितना है, 16y है। दोनों को माइनस किए कितना आ गया, 5000। ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम लाना होगा। हम क्या करते हैं, x को सेम लाने का कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए, पहले इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 7 को, और दूसरे को कितना से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 8 से, और दोनों को क्या कर दिए हैं, तो माइनस कर दिए। जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या आ जाएगा मेरा, 56x, 19 7 जा कितना आ जाएगा आपका, 133y, और फिर कितना आ जाएगा आपका, 35,000। दूसरे केस में कितना आ जाएगा, 56x, 16 8 जा कितना आ जाएगा हमारा, तो 144y, और फिर कितना आ जाएगा, तो 40,000। क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट। यहां क्या बचेगा मेरा, तो यहां था मेरा, और यहां या मेरा, सॉरी, यहां तो मेरा 128 आएगा ना, यहां आएगा मेरा 128y। सॉल्व करेंगे, यहां क्या आ जाएगा मेरा, तो -5y इक्वल -5000। 16 8 जा कितना होगा, 128 होगा ना, तो यहाँ 128 आएगा। तो y इक्वल कितना आ गया हमारा, तो 1000 आ गया। इस 1000 को इसमें पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही 1000 को पुट करेंगे, यहां क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल 1000 इन इक्वेशन 1, वी गेट। जैसे ही y 1000 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्या मिलता है हमें, तो देखते हैं, 8x माइनस 19y इक्वल 5000। यहां क्या आ गया मेरा, 8x इक्वल 19,000। यहां हमारा क्या है, माइनस का साइन है, यह हमारा
माइनस का साइन है, 19,000 प्लस 5,000, तो 8x क्या आ जाएगा हमारा 24,000, तो x इक्वल कितना आ गया हमारा, तो 3,000। यानी कि मंथली इनकम ए और बी का कितना आ जाएगा, हेंस मंथली इनकम ऑफ ए इक्वल 8 इंटू 3,000 इक्वल कितना आ गया 24,000, एंड मंथली इनकम ऑफ बी इक्वल कितना आ गया, तो बी आ जाएगा आपका 7 इंटू 3,000 यानी कितना आ गया ₹21,000। तो इस तरह से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये भी हमारा प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स पे ही है। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रॉफिट आ रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस कहाँ होता है हमारा, तो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे। अगर आपका मुनाफा भी हो रहा है तो आप किस पे कमाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस पे कमा रहे हैं। लॉस भी होगा तो आप किस पे गवा रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे गवा रहे हैं। तो यहां देखा जाए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन एंड ए फ्रिज एट 10% गेन ए शॉपकीपर गेन्स कितना रुपीस, तो ₹3,250। कितना मुनाफा हुआ इसको, तो 3,250। बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% gain and the fridge at 5% loss, he gains ₹1,500। हमें क्या निकालना है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है, किसका, टीवी का और फ्रिज का। तो हम ले लेते हैं लेट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस of TV BX and that of the fridge BY। अब दिया क्या हुआ है, टीवी पे कितना का मुनाफा हो रहा है, तो 5% का। तो 5% किस पे हो रहा है मुनाफा, टीवी पे। तो टीवी के किस पे होगा, टीवी के कॉस्ट प्राइस पे होगा। टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या लिए है, तो एक्स लिए है। तो 5% का मुनाफा हो रहा है हमें किस पे, तो टीवी के कॉस्ट प्राइस पे। और 10% का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है किस पे, तो फ्रिज के कॉस्ट प्राइस पे। तो 5% ऑफ एक्स और 10% ऑफ वाई हमारा कितना दिया हुआ है, तो ₹3,250, इतना रुपीस दिया हुआ है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, टीवी कितने पे बेच रहा है, 10% मुनाफा पे, एंड द फ्रिज एट 5% लॉस, फ्रिज कितना पे, तो 5% लॉस पे। अब प्रॉफिट हो या लॉस होगा किस पे आपका, तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। कितना का गेन हो रहा है अब, तो ₹1,500। अब ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन निकला, दूसरा इक्वेशन निकला। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये हमारा, देखें तो 5x प्लस 10y इक्वल आ गया 3,250, यानी कितना आ गया हमारा 3,25,000, 3,25,000। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व किए, ये हमारा आएगा 10x माइनस 5y इक्वल रुपीज कितना आएगा, तो 1,50,000। अब क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 2 से, ठीक है। तो
इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये हमारा इक्वेशन 2 ले लिए। पहले वाले इक्वेशन को एज इट इज रहने देंगे, दूसरे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, तो 2 से, और दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहे हैं, तो ऐड कर दे रहे हैं। जैसे ही ऐड करेंगे क्या होगा देखते हैं। तो यहां मेरा आ जाएगा 5x प्लस 10y इक्वल ₹3,25,000, और यहां आ जाएगा मेरा 20x माइनस 10y इक्वल ₹3 लाख। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे क्या होगा, ये 10y ये माइनस 10y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आएगा मेरा 25x इक्वल ₹6,25,000। यहाँ लिख देते हैं कहीं दिख ना रहा हो। तो कितना आ गया हमारा, जोड़ने पे दोनों को जोड़ने पे हमारा आ गया 20 + 5 25x इक्वल 6,25,000। डिवाइड करेंगे 6,25,000 को कितना से, 25 से, तो कितना आ जाएगा रुपीज 25 2 जा 50 हो गया। आया मेरा कितना, 12 बचेगा, 25 5 जा 125 आ गया, 50 फिर आपका कितना आ गया 125, और फिर तो ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। टीवी का कितना आया, तो 25,000 आ गया। अब निकालते हैं किसका, तो फ्रिज का। फ्रिज का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x के वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग x इक्वल ₹25,000 इन इक्वेशन 1 वी गेट। जैसे ही पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 5 × 25,000 प्लस 10y इक्वल कितना आ गया 3,25,000। 25 × 5 कितना आ गया 1,25,000 प्लस 10y इक्वल आ गया मेरा 3,25,000। तो 10y इक्वल कितना आ गया 3,25,000 माइनस 1,25,000, यानी 10y इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 लाख आ गया। जैसे ही 2 लाख आया तो y कितना आ जाएगा हमारा, y हमारा आ जाएगा 20,000, 20,000 आ गया। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमारा टीवी का कितना आएगा 25,000 और फ्रिज का कितना आएगा, तो 20,000। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में दूसरी तरह से बनाया होगा, वहां पे कॉस्ट प्राइस निकाला होगा, सेलिंग प्राइस निकाला होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल प्रॉफिट किया होगा। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें, हमको सीधा सीधी पता है कि प्रॉफिट अगर कैलकुलेट होगा तो किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे। बड़ा ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से बनाएंगे, टाइम आपका बचेगा। मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे बनता जरूर रहेगा, लेकिन समय की कमी के कारण आप पूरा अटेम्प्ट ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। इस कारण से हम लोग अपना अप्रोच इस तरह का रखेंगे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाए, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत बड़ा इशू है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं ये सवाल जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। सिंपल इंटरेस्ट याद होगा आप लोग को, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, तो P × R × T/100 होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक अमाउंट कितना पे लगा रहा है, तो 12% पे, दूसरा अमाउंट 10% पे, और मिल कितना रहा है, तो 2600 रुपये इसको इंटरेस्ट मिल रहा है।
बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट, मतलब अब जो 12% पे लगा रहा था वो कितना परसेंट पे लगा दिया, 10% पे, और जो 10% पे लगा रहा था वो कितना पे लगा दिया, 12% पे। तो उसे कितना रुपए कम मिल रहा है, 140 रुपए कम मिल रहा है, यानी उसे कितना मिल रहा होगा, तो 2600 में से 100 गया तो 2500, और फिर 2500 में से 40 गया तो कितना आ गया, 2460 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पे 2600 मिल रहा था, अब 140 रुपए कम मिल रहा है, इसका मतलब कितना मिल रहा होगा, तो 2460 रुपए मिल रहा होगा। अब बनाते हैं इक्वेशन, तो यहां ले लेंगे लेट द अमाउंट, लेट द अमाउंट, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% per annum be X, and the amount, and the amount, and the amount invested at 10% per annum be Y। अब यहां दो केस है, तो ले लिए 12% पे कितना लगाया, X रुपए, और 10% पे कितना लगाया, तो Y रुपए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 12% पे, X हो गया, R हो गया, T हो गया, बाई 100 हो गया। दूसरा केस में देखें तो P हो गया, R हो गया, इंटू टी हो गया, बाई 100 हो गया। कितना रुपए लगा है आपको, तो 2600 रुपए। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12x प्लस 10y इक्वल कितना आ गया, तो 2,60,000। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x प्लस 5y इक्वल आ गया आपका 1,30,000। ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में क्या हो रहा है, यही अमाउंट इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो जो x अमाउंट है 12% पे लग रहा है क्या, 12 पे नहीं लगाया, लगाया है 10 पे लगाया है, तो 10 पे लगाया है तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और जो y अमाउंट है वो कितने पे लगा दिया, कितने ब्याज पे, तो 12% पे, तो y इंटू 12 बाई 100। कितना इंटरेस्ट घट गया है, तो 140 रुपए, यानी उसे मिल कितना रहा है, तो 2460 रुपए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा मेरा 10x प्लस 12y इक्वल 2,46,000। अब इसे भी क्या 5 से डिवाइड, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y इक्वल 2 1 जा 2 आ गया आपका, 2 2 जा 4, 1,23,000। अब यहां भी देखा जाए तो इंटरचेंज हो रहा है, तो एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, या वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम क्या करें, तो कोई एक वेरिएबल को सेम कर दें, जोड़ और घटा ही देते हैं, जल्दी बन जाएगा आपका। देखिए ना, तो 1 प्लस 2 ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 प्लस 5 11x, फिर 5 प्लस 6 11y इक्वल कितना आ जाएगा मेरा, तो 123 है, और इधर आपका ये है, तो 0 0 0 तो आ गया आपका, फिर ये आ गया आपका 3 आ गया, ये आपका 3 आया, ये 5 आया, और ये कितना आ गया 3 5, और ये 2 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया, 2,53,000 बाई 11 आ गया। काटेंगे इसको, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 23,000 आ गया। अब एक बार क्या करेंगे, दोनों को माइनस करते हैं, 1 माइनस 2 वी गेट 6x माइनस 5x किए, x आया, 5y माइनस 6y किए, माइनस y आया, 1,30,000 में से इतना माइनस किए, कितना आएगा, तो 7,000 आया। अब ये क्या हो गया मेरा, इक्वेशन 3 हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया।
अब इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, तो ऐड कर देते हैं। जैसे ही अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, अब हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो अब क्या किए, 3 और 4 को जैसे ही ऐड किए, कितना आ गया मेरा, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो गया, y बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल आ गया मेरा 30,000। तो x इक्वल कितना आ गया, 15,000। जब x इक्वल 15,000 आ गया, तो इस x को पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, तो जैसे ही यहां पुट करेंगे, क्या आएगा मेरा, पुटिंग x इक्वल 15,000 इन इक्वेशन 4, वी गेट क्या मिलेगा, x जैसे ही 15,000 डालेंगे, तो 15,000 माइनस वाई इक्वल 7,000, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 8,000। यानी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया 12% पे, तो आपका आया 15,000, 15,000, और आपका कितना परसेंट था, 10% पे, तो 8,000। तो यानी इसका आंसर होगा 15,000 और 8,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स का, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी। ए और बी के पास क्या है, कुछ अमाउंट है। इफ ए गिव्स रुपीज 32 टू बी, अगर ए 32 रुपीज बी को दे रहा है, तो ए के पास 32 रुपीज क्या होगा, घटेगा, तो बी के पास 32 रुपीज क्या होगा, बढ़ेगा। देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। तो अगर ए के पास हम x ले लें, बी के पास y ले लिए, अब ए क्या कर रहा है, 32 रुपीज बी को दे रहा है, तो ए के पास कितना होगा, x माइनस 32, और बी के पास कितना आ जाएगा, y प्लस 32। और यहाँ एक सिचुएशन लगा दिया आपका कि यह कंडीशन क्या है, बी के पास कितना अमाउंट है, दोगुना अमाउंट है। जो अमाउंट किसके पास है, आपके पास, तो ए के पास है। आगे देखते हैं, बट इफ बी गिव्स, अब बी जब 10 रुपए देगा, तो बी के पास 10 रुपए घटेगा, तो ए के पास क्या होगा, 10 रुपए बढ़ेगा। देन कंडीशन क्या लगा है, ए विल हैव थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विथ बी। वहां ट्वाइस था, यहां थ्राइस है। कंडीशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले केस देखते हैं, पहला केस देखते हैं क्या है हमारा, कि व्हेन ए gives money to B, है कि नहीं। तो हम यहां ले लेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ मनी A हैज BX and the amount of money B has BY। ए के पास जो अमाउंट है वो क्या ले लिए, x ले लिए, और बी के पास जो अमाउंट है वो क्या ले लिए, y ले लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो ए क्या कर रहा है, 32 रुपए दे रहा है किसे, बी को, तो बी, ए के पास क्या होगा, 32 रुपए घटेगा, लेकिन वही बी के साथ क्या होगा, उसके पास 32 रुपए बढ़ेगा। अब क्या दिया हुआ है, देन बी विल हैव ट्वाइस एज मच, ट्वाइस द मनी, बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। बी के पास कितना रुपए है, दोगुना रुपए है जो ए के पास बचा हुआ है। तो ये हमारा बना सिचुएशन कि जो बी के पास रुपए है, बी के पास जो रुपए है वो क्या है, दोगुना है जो ए के पास बचा हुआ है। अब यहां से क्या इक्वेशन कोई आएगा हमारा, तो यहां से हमारा एक इक्वेशन आएगा, देखते हैं क्या आता है। यहां से हमारा क्या इक्वेशन आएगा,
तो 2x माइनस 64 इक्वल आ गया y प्लस 32। तो यहाँ से आ गया मेरा 2x माइनस वाई इक्वल 64 प्लस 32, यानी कितना आ गया 96। ये पहला केस हुआ। अब दूसरे केस में क्या कहता है कि केस 2 में है when b gives money to a। b किसको रुपए दे रहा है? तो a को दे रहा है। if b gives कितना है? ₹10। तो अगर b 10 रुपए दे रहा है तो b के पास क्या होगा? 10 रुपए घटेगा। लेकिन वही a के साथ क्या होगा? तो a के साथ 10 रुपए बढ़ेगा। ये हमारा केस किसका हो गया? तो b का हो गया। ये हमारा केस किसका हो गया? तो a का हो गया। अब दिया है a will have thrice as much as left with b। a के पास कितना रुपए है? 3 गुना है। जो बचा हुआ है किसके पास? b के पास। तो यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3y माइनस 30 इक्वल x प्लस 10। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 3y माइनस x इक्वल 30 प्लस 10 यानी 40। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा इक्वेशन हो गया। अब पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को देखें तो यहां में क्या करना होगा? किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y को ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिए किससे? 3 से, और दूसरे इक्वेशन को क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया? 6x माइनस 3y इक्वल कितना आएगा हमारा? 6 3 जा 18 आया। फिर आपका 9 3 जा 27, 288 आ गया। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है? तो 3y और माइनस x इक्वल कितना है? तो 40 है। ऐड करेंगे, ये माइनस 3y ये प्लस 3y कैंसिल आउट हो गया। 6x माइनस हमारा कितना आ गया? x, तो 5x इक्वल कितना आ जाएगा हमारा? तो 8 प्लस 4 12, 348। तो x इक्वल कितना आ गया? 348 बाई 5। देखेंगे सॉल्व करके कितना आएगा? 6 5 जा 30 आ गया, 9 5 जा 48 आ गया, सॉरी 9 5 जा 45 आ गया। तो कितना रुपीज है आपके पास? तो 69.6 रुपीज। अब y के पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 69.6 रुपीज को किसमें पुट कर देंगे? इसमें पुट करेंगे। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे इसमें। तो पुटिंग x इक्वल 69.60 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब जैसे ही पुट करेंगे यहां क्या आ जाएगा मेरा? 2 इंटू 69.60 माइनस वाई इक्वल 96। सॉल्व कर लेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y कितना आ जाएगा? 69.60 इंटू 2 जब करेंगे तो 0 6 2 जा 12 आ गया आपका, 9 2 जा 19 आ गया। ये कितना आ गया? 139.20 आ गया। और उसमें से कितना माइनस कर देंगे? तो 96 माइनस कर देंगे। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 9 में से 6 गया, 3 आ गया। और ये कितना आ गया? 9 4 जा 13 आ गया। तो y मेरा कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? तो 43.20। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको देखें तो नोट डाउन कर ले। अब हो सकता है बुक में कहीं आपका 32 ना हो के 30 दिया हो या कुछ दिया हो, लेकिन सॉल्व होगा आपका ऐसे ही, नंबर बस चेंज रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा आसान सवाल था। अब वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स है। वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर्स देखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें याद होगा कि हम जूनियर क्लास में पढ़े थे एक एक्सपेंडेड फॉर्म।
एक्सपेंडेड फॉर्म किसी नंबर का, जैसे 12 है हमारा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 1 इंटू 10 प्लस 2, क्योंकि ये 2 जो है वो किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, और ये जो 1 है वो किस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस पे। ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। तो वैसे ही कोई नंबर अगर मेरा एक्स वाई हो तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, है कि नहीं। तो इस पे भी कुछ सवाल है जो देखेंगे। अब देखते हैं ये सवाल में क्या कर रहा है आपको। तो इस सवाल में कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। स्टूडेंट्स क्या चीज में खड़े हैं, तो रो में खड़े हैं। तो रो आपका तो यही होगा ना, ये मान लीजिए रो हुआ, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, फिर एक रो ये ऐसा होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हर रो में कितना बच्चा है, तो 1 2 3 4 बच्चा है। हर रो में कितना बच्चा है, 4 बच्चा है। और कितना रो है हमारा, तो 1 2 3 है। तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो को नंबर ऑफ रो से गुना कर दे तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जा रहा है। तो हाँ, निकल जा रहा है। तो अब देखते हैं, इसी कंसेप्ट पे ये सवाल बनना चाहिए। इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर 4 स्टूडेंट हर रो में क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, देयर वुड बी 2 रो लेस। अगर बच्चा बढ़ेगा तो रो क्या होगा, घटेगा ही। तो अगर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दे रहे हर रो में, तो 2 रो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। और इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, अगर 4 स्टूडेंट हर रो में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो सॉरी, अगर 4 स्टूडेंट कम, अगर स्टूडेंट कम होगा तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 4 स्टूडेंट जब घट रहा है तो रो कितना बढ़ जा रहा है, 4 रो बढ़ जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row be x and the number of rows be y। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर रो में कितना हो, x हो, और नंबर ऑफ रोज कितना हो जाए, y हो जाए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या आएगा, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल क्या आएगा हमारा, तो x इंटू वाई आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो 4 बढ़ा दिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब 4 बढ़ाए तो नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, कमेगा। कितना कमा है, तो 2 रो क्या हो गया हमारा, कम गया। लेकिन कमा जरूर है, लेकिन ये बराबर किसके होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ही बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, इक्वल हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या कर रहा है, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, हर में क्या कर दिए, 4 स्टूडेंट कम कर दिए। जब 4 स्टूडेंट कम किए तो रो हमारा क्या हो गया, बढ़ेगा। तो अब रो कितना हो गया, y प्लस 4, और ये कितना के बराबर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी x इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये मेरा कितना आ गया, ये x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, ये माइनस 2x हो गया, ये प्लस 4y हो गया, ये माइनस 8 हो गया, ये इक्वल xy हो गया। अब ये xy और ये xy कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया हमारा, माइनस 2x प्लस 4y इक्वल क्या आ गया, तो 8 आ गया। ये पहला इक्वेशन हुआ। अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, xy हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 4x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माइनस 4y हो गया, और फिर क्या आ गया, माइनस 16 हो गया, इक्वल क्या आ गया, xy आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 4x
-4y इक्वल क्या आ गया, 16 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से, और दूसरा इक्वेशन एज इट इज रहने देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए हम किससे, तो 2 से मल्टीप्लाई किए। चलिए यहां देख लेते हैं, पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, और दूसरे इक्वेशन को एज इट इज रहने दिए, एज इट इज रहने दें, सॉरी यहाँ तो, अच्छा यहाँ तो अब सीधे सीधे दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को सीधा सीधी ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी +4y है, यहाँ मेरा -4y है। तो 1 और 2 को जैसे ही ऐड किए क्या मिलेगा, -2x + 4y इक्वल 8 है, और यहाँ क्या है मेरा 4x - 4y इक्वल 16 है। ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x - 2x, 2x आ गया, 16 + 8 24 आ गया, यानी x इक्वल कितना आ गया, 12 आ गया। जब x 12 आ गया तो अब क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल 12 इन इक्वेशन 1, x इक्वल 12 को क्या करेंगे, पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। तो देखते हैं, पुटिंग x इक्वल 12 इन इक्वेशन 1 वी गेट, जैसे ही पुट करेंगे क्या मिलेगा, तो -2x यानी -2 × 12 + 4y इक्वल कितना आ गया, 8 आ गया। -24 + 4y इक्वल कितना आ गया, 8 आ गया। तो 4y इक्वल कितना आ गया, 24 + 8 यानी 32 आ गया। तो y इक्वल कितना आ गया, 8 आ गया। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या आ गया मेरा, 12 आ गया, और नंबर ऑफ रो क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो हिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स means number of students in each row equal 12 and the number of rows equal 8। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या कंसेप्ट था कि अगर रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो से, तो अब क्या निकल जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां क्या दिया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 2,56,000, फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज होगा, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सब कोई जानता होगा x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2xy होता है। लेकिन यही x + y के होल स्क्वायर को अगर x - y के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे x - y का होल स्क्वायर। लेकिन x - y का होल स्क्वायर जैसे लिखेंगे -2xy आ जाएगा, x² + y² -2xy। इस -2xy को +2xy बनाना है, तो -2xy को +2xy बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे, तो +4xy। यानी कि हमारा x + y कितना आ गया, तो रूट में x - y का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। अब वैसे ही अगर x - y का हो तो यहां क्या कर देंगे, रूट में x + y का होल स्क्वायर और -4xy। तो यहां हम देख लिए कि x + y और x - y का एक फॉर्मूला आ गया। अब इसी पे हम लोग देखते हैं ये सवाल बनता है कि नहीं। दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज, तो हम क्या ले लेंगे, लेट द नंबर्स बी
एक्स एंड वाई। सम कितना दिया है? तो 1000 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका? 1000 आ गया। डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर कितना दिया है? 2,56,000, यानी कितना आ गया मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 2,56,000। यहां क्या आ जाएगा मेरा? तो x प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल कितना आ गया? 2,56,000। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। x माइनस वाई कितना है हमारा? तो 2,56,000। ये 1000 ये कैंसिल आउट, यानी x माइनस वाई कितना आ गया? 256 आ गया, 256। अब ये वाला कंसेप्ट तो इसमें यूज नहीं हुआ है, आगे चल के कहीं कोई क्वेश्चन में हो, लेकिन इसे ध्यान रखेंगे जरूर, इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखेंगे, ये आगे चल के किसी क्वेश्चन में यूज होगा। हम मुझे लगा कि यही वो सवाल है। अब x प्लस वाई तो मेरा आ गया, x माइनस वाई आ गया, ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2 जैसे ही करेंगे। यहां जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हुआ है वो हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे ही ऐड किए कितना आ गया हमारा? तो x प्लस वाई इक्वल 1000 और x माइनस वाई इक्वल 256 ऐड किए तो कितना आ गया मेरा? 2x इक्वल 1256 आ गया, 1256 आया, यानी ये कितना जाएगा? 2 6 जा 12 हुआ आपका, 2 2 जा 4 हुआ, 2 8 जा 16 हुआ, यानी 628 आ गया। जब ये 628 आ गया, इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो y इक्वल क्या आ जाएगा हमारा? 1000 माइनस 628, 1000 में से आपका कितना गया? 600 गया, तो 400 बचा, और 400 में से जब आपका 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 372 बचेगा, है कि नहीं? तो y कितना जाएगा? 372 आ जाएगा, और x कितना आ गया आपका? तो 628 आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, या चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।